हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के 9:30 बजे से और फिलहाल अपने पढ़ाई के साथ। तो फिलहाल आज मैं रात से शूट करना शुरू करी आप लोगों के साथ फुल ब्लॉग अपना शेयर करूंगी, जो रात से फिलहाल सुबह तक का पूरा दिन का जो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना करूँगी। तो फिलहाल आप लोग अपनी स्टडी बताती हूँ क्या करने वाली हूँ। तो मैं हिस्ट्री करने वाली हूँ, जो मेरा टारगेट का आज लास्ट डे है, जो फिलहाल सोची हूँ कि एकदम ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे आ जाता है तो फिर रिवीजन के लिए सही रहता है। अगर 2 दिन मिलता है तो अगर एक दिन संडे रह जाता है तो बहुत घबराहट के साथ मतलब रिवीजन करना पड़ता है, सारा का सारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि फ्राइडे की रात तक एकदम फुल कंप्लीट कर लिया जाए। तो फिलहाल अभी मैं बैठ चुकी हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। हिस्ट्री पढ़ रही हूँ पूर्वालोकन। अभी इसको मैं कंप्लीट करने के बाद, जितने सारे टॉपिक मिले हैं कंप्लीट करने के बाद, फिर मैं वो लूसेंट से पढ़ूंगी। ऐसे क्वेश्चन का आइडिया मिलता है। और फिलहाल ये मेरा लाइव शूट हो रहा है और लाइव चल रहा है। रात में जब भी मैं पढ़ती हूँ लाइव शूट करती हूँ, आप लोग के साथ लाइव शेयर करती हूँ। तो लाइव आप लोग जुड़ेंगे रात में तो आप लोग को पता चलता रहेगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन के कुछ आंसर तो दे नहीं पाती हूँ। जैसे लाइव करती हूँ तो मैं 1 घंटे में मतलब गैप दे दे के आप लोग के कमेंट का रिप्लाई भी देती रहती हूँ। जैसे 1 घंटे पढ़ती हूँ, फिर कुछ कमेंट देख लेती हूँ, अगर आप लोग किए हैं तो, नहीं किए हैं तो वो बात अलग है। तो फिलहाल इधर मैं अपनी पढ़ाई करी, फिर टेस्ट लगाई, जो सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, 1-2 ही बचे थे बस। तो मैं छोड़ दी, बहुत रात हो गया था, पूरा नींद भी आ रही थी, थक गए थे, नींद नहीं आ रही थी, एकदम थकावट लग रहा था बैठे बैठे। तो इसलिए फिर मैं अपना जल्दी सोने और फिलहाल टेस्ट भी लगाई। और जो टेस्ट लगाने के फ़ायदे हैं वो मैं आप लोग को थोड़ा सा शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि आप टेस्ट लो, आपको खुद ही आइडिया है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फिलहाल ज़रूरत है कि नहीं है, आइडिया मिलेगा। फिलहाल मैं दे रही हूँ तो मेरे को कुछ आइडिया मिला है, इसलिए मैं आपको शेयर करूँगी, ताकि कुछ लोग पूछ रहे थे तो उनको भी कुछ आइडिया मिल जाए कि लेना चाहिए कि नहीं। फिलहाल 99 का ही है जो मैं ली हूँ। और फिलहाल बस अपना टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहो तो आइडिया मिल रहा है कि मैं पढ़ी हूँ तो कैसा क्वेश्चन कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कुछ तो मतलब सही लग रहा है, मेरे को लग रहा है। तो फिलहाल आप लोग अगर लेंगे तो पता चलेगा। तो फिलहाल मैं टेस्ट दी, उसके बाद अपना सो गई, फिर सुबह जगी, सुबह जगने के बाद अब घर का सारा काम करी, झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद फिर बच्चों को चाय नाश्ता, जो भी दूध वगैरह पीते हैं पी के फ्री हो गए। फिर मैं अपना चाय नाश्ता बना रही हूँ। फिलहाल मेरा नमकीन ख़त्म हो चुका है तो मैं आज चूरा पोहा ही खा रही हूँ, जब ये साल्टेड बना लेती हूँ भून के। और फिर चाय वाय पीने के बाद फिर बच्चे अपना पढ़ाई में लगे, जो मैं बच्चों को पढ़ाई, करीब 1 घंटा तक इन सबको पढ़ाई। जो बच्चों का भी, मेरे बेटी का साइक्लिक टेस्ट होता रहता है मंथली, जो दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, क्या किया जाए। बेटे का अलग एक्टिविटी, उसको अलग याद करवाओ, बेटी को अलग करवाओ, एकदम दिमाग घूम जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं कब पढूं। जो दिन के टाइम में पढ़ाई करो तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, तो मतलब बहुत टेंशन भी चल रहा है उन सब की पढ़ाई का। उन सब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को शुरू में बेसिक से ध्यान दे लो तो आगे चल के उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है, अगर बेसिक मजबूत हो गया तो। इसलिए प्रॉपर देना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी कुछ अपनी पढ़ाई की वजह से थोड़ा बहुत ढीला चल जा रहा है उन सब की पढ़ाई। जो बेटे का ही थोड़ा चल रहा है, एक्टिविटी वगैरह रह रहा है, तो बेटी का तो ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट में गई तो उसका करवाना ही पड़ रहा है, मंथली साइकिल टेस्ट होता है तो उसको तैयारी करवाती ही रहती हूँ। तो फिलहाल इधर मैं नहा वहा के फ्री हुई, बच्चों को नहला वहा फ्री हो गई, सोची कि चलो पढ़ लेती हूँ। एक टॉपिक बच गया था पूर्वालोकन से और 2-3 टॉपिक लूसेंट से। लूसेंट में छोटा छोटा पॉइंट टाइप है तो वो पढ़ लूँगी फास्ट। तो जो सारे के सारे ये मैं पढ़ चुकी हूँ, बस 1 ही 2 बचे हुए हैं तो उसको मैं अभी कंप्लीट करूँगी। उसके बाद अभी सब्जी वगैरह लाना है, ये सब लगा रहेगा। और फिलहाल आप लोग को सवालों का जवाब देती हूँ। जो फिलहाल सबसे पहले एक लोग ने कमेंट करा था सीटेट का, मतलब सीटेट भी नहीं निकल पाया, आरओ का फार्म भी भरे हैं, क्या तैयारी करें या नहीं करें। तो फिलहाल मैं एक सजेशन दूंगी, ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आप यही करिए, बस सजेशन दूंगी। अगर आप प्राइमरी हैं या फिर बीएड वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल सीटेट का कोई टीचर के लिए कोई फार्म आ रहा है कि आप एक बार सोचिए, और ना ही आने की संभावना है। न्यूज़ तो अभी यही चल रहा है ना कि बच्चों का और टीचर का रेशियो समानुपात एकदम बराबर है। तो फिलहाल आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं लग रही है। जो 69,000 वैकेंसी आई हुई थी 2018 में, उसको हिला डाले सब, तो आगे क्या करेंगे सब अभी क्या पता। तो फिलहाल चांस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ रही हैं तो आरओ के लिए पढ़िए, क्योंकि टीचर की वैकेंसी आने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। तो फिलहाल मेरा सजेशन यही रहेगा। और सीटेट है कि हर 6 महीने पे आता है, और आरओ 2 साल 3 साल, जब भी इतना टाइम लग जाता है आने में। तो ये कितने साल के बाद आया है ये भी पता नहीं, शायद 21 में आया था। और अभी सीटेट का हर 6 महीने के बाद आएगा। तो आप देख लीजिए, मेरे को तो यही लगेगा कि आप आरओ की तैयारी कर लीजिए दिसंबर के बाद, फिर जुलाई वाला सीटेट आप देख सकती हैं। तो ये रहा मेरा सजेशन। और फिलहाल रही बात टीजीटी पीजीटी जो बुक के लिए,
वो लिंक मैं सारा डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हूँ उस वीडियो की, तो आप लोग पहले डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। और मैं रिप्लाई देती भी रहती हूँ। और फिलहाल टेस्ट जो मैं देती हूँ फ्री है या पैडेड, तो वो पैडेड है, 99 का है। तो फिलहाल वो टॉपिक वाइज अपलोड होता रहता है। जब भी मैं टेस्ट मतलब पढ़ लेती हूँ टॉपिक, फिर टेस्ट देती हूँ, तो पता चलता है कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे सही लगता है मेरे को देने में, और फिर दोबारा रिवीजन भी हो जाता है। फिर जो गलत हो रहा है फिर से पढ़ पाती हूँ। तो वही है, मतलब अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। टेस्ट देना तो बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल मैं ऑफलाइन कब मॉक दूंगी, ये मैं एकदम जब भी पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाएगा ना तब दूंगी। जब भी ये टीचर से मैं बात करी थी, जब भी बताए थे कि अक्टूबर तक, मैं पूछी थी कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि अक्टूबर तक अगर कंप्लीट हो जाता है तो नवंबर दिसंबर हम 2 महीने दे सकते हैं। दिसंबर में तो मान लो 10 दिन 15 दिन ही मान लो, बाकी 5-6 दिन तो आना जाना ट्रैवल ये सब लग जाएगा। क्योंकि इस बार सेंटर ना अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाने वाला है, जाएगा बहुत दूर दूर, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुके हैं, लीक पेपर बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो बहुत दूर दूर जाने वाला है। तो अपना ये मान ही लीजिए कि अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं आने वाला है। तो उसके लिए 5-6 दिन तो ट्रैवल का लग ही जाएगा। फिलहाल मैं इतना दूर रहती हूँ तो और ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए एकदम फुल सिलेबस एकदम अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं टेस्ट देना लग जाऊँगी ऑफलाइन। जब भी जिसका लेना होगा देखूँगी। अभी फिलहाल ऑनलाइन तो मैं उसी का लेके अपना टॉपिक वाइज दे रही हूँ, और जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा तो फुल लेंथ टेस्ट भी अपलोड होगा उस पर। तो इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि ताकि अगर पढ़ रहे हैं अभी से ना, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो एक छोटा सा टेस्ट ले ही लीजिए, बाकी मतलब ऐसे टॉपिक वाइज देते रहिए, सही रहेगा। फिलहाल जो मैं अपना पढ़ती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो बस वही चाहती हूँ जो मुझसे जुड़े हुए ना सबका निकले, सबको जॉब लगे, बस यही मैं चाहती हूँ। ताकि आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं किसका किसका हुआ, और मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूँ। बाकी तो कुछ किस्मत पे भी डिपेंड करता है, मेहनत तो अपनी जारी है, क्योंकि किस्मत अगर साथ दिया तो हो ही जाएगा, और नहीं तो इतना पढ़ने वाले की भी किस्मत कभी कभी होता है कि चूक जाता है। तो बस अपनी मेहनत पे भरोसा है, मेहनत पे भरोसा करते रहना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हम सोचते हैं वही होता है, और फिलहाल मेरे साथ ऐसा होता है ज़्यादातर। जो मैं सोच लेती हूँ मेरे दिमाग में एक बार घुस जाता है ना, वो होता है। भले ही गलत चीज़ का आ जाए कि मेरे दिमाग में कि ये होने वाला है, ये हो जाएगा, वो होता ज़रूर है। तो ये मैं अपने दिमाग में अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। तो बस यही अपना सोच के अपना तैयारी में लगी हूँ। ऐसा लग रहा है सिलेबस कितना ज़्यादा तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नहीं मैं कर सकती हूँ। अगर हम ये सोच के करेंगे तो ज़रूर होगा। अगर हम पहले ही डर जाते हैं ना कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा है मुझसे, बहुत ज़्यादा है, तो वो तो मतलब फुल चांस है कि नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर वो बैठ चुका है डर। तो बस ये प्रॉब्लम है, इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और अच्छे से करते जाना है। और रही बात बुक की, तो मैं पूर्वालोकन से ही बस पढ़ती हूँ, और लूसेंट बुक मैं ली हूँ, हिस्ट्री और जियोग्राफी का दृष्टि की क्विक बुक ली हूँ। लेकिन यही है ना कि हम मदर को ना, हाउस वाइफ मदर हैं जितनी भी, उनको टाइम नहीं है कि वो पढ़ाई कर पाएँ। बहुत मुश्किलों से टाइम निकालते हैं हम, कितना स्ट्रगल हमारी लाइफ में मेरे वीडियो से आप देख सकते हैं। सबकी लाइफ में ऐसे ही है, ऐसा नहीं है कि सब शेयर करते हैं, लेकिन मैं शेयर करती हूँ तो आप लोग देखते होंगे। और फिलहाल ऐसे ही सबको है कि ऐसे ही टाइम निकाल कर पढ़ते हैं। तो हम बुक बहुत सारा ले लें और पढ़ रिवीजन उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए पूर्वालोकन ही आप देख सकते हैं कितना मोटा मोटा बुक है, उसको मतलब बहुत बार रिवीजन करना, जितना टाइम मिले उतना कर सकते हैं तो करें। और फिलहाल लूसेंट बस मैं पूर्वालोकन और लूसेंट यही बस फॉलो कर रही हूँ। और बाकी परीक्षा वाली ली हूँ तो वो पढ़ना ही पढ़ना है, यूपी स्पेशल का है तो बाकी वो अलग से ली हूँ। और दृष्टि की क्विक बुक, बस हिस्ट्री जियोग्राफी की ये 2 बुक मैं ली हूँ, और बुक में कोई एडिशनल नहीं ली हूँ। बस मैं पूर्वालोकन और लूसेंट यही फॉलो कर रही हूँ। उस बुक को मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। उस बुक को पढ़ो, लूसेंट पढ़ो, और फिलहाल पूर्वालोकन पढ़ो, और उतना टाइम मेरे पास नहीं मिल पाता है। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को लाना छोड़ना, घर का काम बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ करना पड़ता है, तो उतना टाइम नहीं होता। जो सिंगल है ना वो कर सकता है, उसके पास टाइम होगा तो। और हमारे पास ना खुद ही इतना पढ़ने के लिए इतना मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। इसलिए मैं बस सोचती हूँ कि ज़्यादातर टॉपर के आप सुनोगे तो बस यही बोलेंगे, कम सोर्सेज रखें और मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। तो बस वही मैं अपना रूल फॉलो कर रही हूँ। बस वही पूर्वालोकन है और लूसेंट है, बस यही मैं फॉलो कर रही हूँ, ताकि प्री निकले। कम से कम प्री निकलेगा तो फिर मेंस के लिए तो दिन रात एक जी जान लगा के करेंगे। तो बस यही कोशिश है, अपना तैयारी चल रहा है। और बस मैं पूर्वालोकन और लूसेंट बस यही पढ़ रही हूँ, और फुल फोकस के साथ बस इसी पे हूँ। और इसी से जब सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे तो तब मैं टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करूँगी नवंबर से। नवंबर शुरू से तो स्टार्ट हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जब ये टेस्ट ये टारगेट मिल रहा है ना तब तक कंप्लीट नहीं होता है। अगर ना तो मैं अपना टारगेट बढ़ा के अक्टूबर तक कंप्लीट कर ही लूँगी। अक्टूबर तक मुझे कंप्लीट करना है, इतना मैंने सोच लिया है कि इस महीने तक कंप्लीट हो जाएगा तो इतना महीना टेस्ट देंगे, इतना मॉक दे लेंगे तो ही हमें कुछ आइडिया और फ़ायदा होगा एग्ज़ाम देने का। क्योंकि आप
बिना मॉक का बिना टेस्ट का देने जाओ ना तो अब वो समय नहीं रह गया कि हाँ निकल जाएगा। बहुत मेहनत लग रहा है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, और इसलिए अपनी मेहनत और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चलना है ताकि ये साल तो निकल गया। री एग्ज़ाम में सारे साल ख़त्म हो गए, कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ और 25 आने वाला है, इसमें कुछ अलग करें। और जैसे दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे, अगर अच्छा गया तो जनवरी आते आते हमें अच्छा न्यूज़ मिलेगा, और फरवरी मार्च अप्रैल तक तो मेंस होने की संभावना रहती ही रहती है। तो अच्छा करेंगे तो ही तैयारी कर पाएंगे और 25 में अपनी लाइफ चेंज कर पाएंगे। जो अभी की लाइफ है जॉब मिलने के बाद अलग लाइफ होती है। कभी कभी ना आप सोच के देखना, मतलब कितना खुशी वाली फीलिंग आती है। जो फिलहाल कभी सोचते हैं कि हाँ ऐसा होगा ऐसा, मतलब खुशी होती है, बहुत अंदर से खुशी होती है। बाकी बाहर से अगर खुशी दिखाओ तो बाहर वाले ही गुस्सा करेंगे कि ज़्यादा दिखावा करती है, ये करती है। इसलिए किसी को दिखावा और कहने का कोई फ़ायदा नहीं होता, खुद ही मेहनत करना है और एक दिन दिखाना है। तो बस कोशिश तो वही जारी है। तो फिलहाल देख सकते हैं मेरे घर के सारे काम कितना फास्ट मैं कर रही हूँ, अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। फुल वीडियो आप लोग देखेंगे तो ही पता चलेगा कितना स्ट्रगल है मेरे लाइफ में, कितना मेहनत, कितना मुश्किलों से टाइम निकालती हूँ। जो एकदम सोना मैं कम कर दी हूँ, और फिलहाल जब भी होता है बीच बीच में तबीयत भी ख़राब हो जा रही है, ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन फिलहाल आज से कुछ बेटर हुआ था तो फिर स्टार्ट कर दी अपना रात से पढ़ाई करना, क्योंकि रात में पढ़ो तब लगता है कि हाँ मैं पढ़ी हूँ, कुछ ज़्यादा पढ़ाई कर पाती हूँ। दिन में करती हूँ ना थोड़ा थोड़ा करती हूँ टुकड़ों में, मुझे एकदम संतुष्टि नहीं मिलता है कि ये मेरा कंप्लीट हुआ, ये मैं पढ़ पाई। जब भी रात में पढ़ती हूँ ना तो लगता है, दिखता है कि मैं इतना पढ़ी हूँ। तो रात वाला समय ना बस अपने लिए होता है, उसमें सुकून से आप कोई भी पढ़ सकता है, जितने भी मदर हाउस वाइफ है। तो फिलहाल देख सकते हैं सारा का सारा जितना सारा टारगेट मिला था मेरा फुल कंप्लीट हो चुका है। करंट से लेके जितने सारे फैक्टशीट थे, और फैक्टशीट सॉरी नहीं हुआ है, करंट हो गया है, और बाकी लूसेंट से हो चुका है, ये पूर्वालोकन से हो चुका है। अब मैं फिर से रिवीजन स्टार्ट कर चुकी हूँ, जो अभी पूरा दिन और पूरा रात भर में एक बार रिवीजन करूँगी, और मंडे से नेक्स्ट टारगेट मिलेगा तो फिर उसको फॉलो करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए सजेशन टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और मेरी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी जब तक मेरे बच्चे सोए रहेंगे। तो चलिए तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।